वेलकम टू टॉय ट्रेन स्टेशन गाइस। वो भी दार्जिलिंग का, ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड फेवरेट प्लेस ऑफ दार्जिलिंग। वेलकम टू चौरास्ता मार्केट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नए दिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ फिलहाल अभी न्यू जलपाईगुड़ी के टैक्सी स्टैंड में, और मैं यहाँ से ऑटो लेके यहाँ से जा रहा हूँ बस स्टैंड, और वहाँ से मिलेगी हमें दार्जिलिंग के लिए गाड़ी, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। हमारी टैक्सी नहीं, शेयर टैक्सी है। ये हमें लेके जाएगी फिलहाल बस स्टैंड, और ये कुछ ऐसी रही यहाँ की स्टैंड, जो कि टैक्सी स्टैंड है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, बट यहाँ का भाड़ा कुछ ज़्यादा ही, आपको पर्सनली बुक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से अगर आप दार्जिलिंग जाते हो तो आपको 300-400 रुपये ऐसे लग जाएंगे। तो वैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप शेयर वाले में जाओ 100-200 में है, शाम चलाओ। तो मैं तो फ़िलहाल जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में खुल जाएगी तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम लोग घूमेंगे दार्जिलिंग और आपको भी दिखाएंगे। बस वीडियो में बने रहना, बस सब्सक्राइब कर दो यार, मन के करवाओ, बहुत ज़रूरी है, हो नहीं रहा है। चलो ठीक है। तो गाइस ये रही हमारी दूसरी गाड़ी, जिससे हमें दार्जिलिंग जाना है, और ये हमें लगी पर पर्सन 250 रुपये ऐसा। और ये रही यहाँ की जंक्शन, ऐसा कहते हैं ये लोग, क्योंकि इधर ट्रेन नहीं चलती, इधर आपको ऑटो चाहे बस की सुविधा से आपको जाना पड़ेगा। तो ये रही हमारी गाड़ी, ऊपर उन्होंने मेरा बैग फेंक दिया है। और यहाँ से कितने देर में दार्जिलिंग पहुँच जाएंगी गाड़ी? हाँ 2 घंटे, यहाँ से 2.5 घंटा लगता है। 2.5 घंटे लग जाता है, और रास्ता में टुक टक थोड़ा रास्ता जाम है ना, 3 घंटा लगता है। 3 घंटा लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है फिर तो। कितना किलोमीटर है? 75। तो गाइस यहाँ से 75 किलोमीटर है, और यहाँ से जाने में लगेगा आई थिंक 2.5-3 घंटे के आसपास लग जाएगा। जैसे कि अभी बज रहे कितने, अभी बज रहे 6:16, ठीक है। तो 6-3-9 बजे हम लोग पहुँचेंगे, ऐसा कुछ। तो देखते हैं फिलहाल कब तक पहुँचते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, और हमारी जो शेयर टैक्सी है वो हमारी जंक्शन से निकल चुकी है, और ये हमें लगाएगी 3 घंटे पहुंचने में। फ़िलहाल अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, कुछ ऐसा यहाँ का पेट्रोल पंप है, अच्छा ही है, भारत क्या नाम है, भारत पेट्रोलियम ऐसा नाम है। बाकी इसमें फ्यूल भरा रहा है अभी। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, और इसका किराया हमें देना है पर पर्सन 250 रुपये, जो कि ठीक है, 70-75 किलोमीटर है, तो खैर अच्छा ही है। तो चलिए चलते हैं। ये रही मेरी सीट। तो गाइस टैक्सी लेके हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग। अब अभी बज चुके हैं 10। इधर तो काफ़ी ठंडी हो जाए। मैं इधर से कहाँ जाऊँगा? ये देखो इधर का एरिया काफ़ी बढ़िया लग रहा। मैं जिस टैक्सी में आया उसमें 2-3 लोग ही थे। तो एक तो पहले उतर गया, एक और उसके बाद उतर गया, और मैं था, और एक और फीमेल थी जो कि म्यांमार से थी, तो वो भी चली गई। मैं अकेला इधर घूमूँगा। अकेला मैं किधर जाऊँगा? इधर ऑटो वगैरह के लिए बहुत दिक्कत है, आपको टैक्सी ही बुक करनी पड़ेगी, एक भी ऑटो नहीं है इधर। चलो भाई
आवाज भी नहीं आ रहा इधर तो। मैं तो दार्जिलिंग पहुंच गया। भीड़ काफी ज्यादा है इधर तो। इधर देखो भीड़ कितनी ज्यादा है। लोकल पब्लिक भी है और बाहर किससे भी है। मेरी आवाज नहीं आ रही यार इधर, निकल ले रही ठंड के कारण। 30 to 50% सेल। ये देखो गाइस हम लोग कहाँ आ गए। इधर तो काफी पब्लिक है। ये जगह का नाम क्या है पूछना पड़ेगा, कौन सी जगह है ये। चलो उधर देखता हूँ अपन। लिखा बिंदा मेर होटल। उधर मार्शल आर्ट का क्लास चल रहा है उधर। ये देखो नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिंग। आप लोग इनके बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना, और आप इस जगह के बारे में बताना। ये देखो वो है क्या बात। इस जगह का नाम क्या है बॉस? इस जगह का नाम क्या है? चौरस्ता। चौरस्ता। ओके, इस जगह का नाम है गाइस चौरस्ता। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे तो मैनेज कर लेना। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मौसम देखो कैसा हो रहा है, एकदम भयानक सा हो रहा है मौसम। ये देखो आप इस साइड एकदम पूरा इधर तो कुछ दिख भी नहीं रहा। चाय दे दिया? चाय कॉफी नहीं देखो उधर रेस्टोरेंट एक होटल है बट कुछ दिख ही नहीं रहा। इतनी ज्यादा ठंड है इधर की भी। टेम्परेचर कितनी होगी, काफी ज्यादा ठंड है गाइस। मैंने भी अपना जैकेट वगैरह जो लाया था, मुझे लगा कि यार जैकेट ऐसे ही लेके जा रहा हूँ बट कुछ यूज होगा कि यार नहीं भी होगा, बट यूज हो रहा है यार। काफी ज्यादा इधर ठंड है इधर तो काफी बढ़िया लग रहा है इधर तो। जैकेट वगैरह पहन लिया तो कंफर्टेबल सा हो गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो गोरे। वेलकम टू चौरास्ता मार्केट गाइस। क्या लिखा हुआ? चौरास्ता हाउस मार्केट दार्जिलिंग। वाह थैंक यू। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर में है क्या क्या, और आपको दिखाते हैं। क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है, लेकिन अब जाके धीरे धीरे आवाज़ निकल रही है। क्योंकि एक बार अचानक से गर्मी से ठंडी में आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बट कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हो आप। इधर एक चीज़ की दिक्कत ये है कि मतलब इधर प्रॉपर रोड नहीं है, मतलब बहुत ऊपर नीचे करके है, तो आपको नॉर्मल जो ऑटो है वो नहीं मिलेगी देखने को। उसके बजाय आपको टैक्सी लेके ही आना पड़ेगा, यानी कि जिसकी थोड़ी हैवी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ पे ऊपर नीचे करना पड़ता है तो मुश्किल है। हाँ बाइक से भी आने में ठीक है, बट उसमें भी दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं बट हो सकती है। फिलहाल अभी हम लोग हैं इधर का रेस्टोरेंट है। काफी अच्छा है इधर तो, लेकिन ठंड काफी ज्यादा है इधर तो। इधर तो बारिश भी हो रही है आजकल। बारिश पहले से भी हो रही थी या फिर आज से स्टार्ट हुई है बारिश? बारिश तो क्या हुआ? बारिश जैसा होने का अच्छा। जी ठंडा आ गया नहीं? ठंडा नहीं रहता है। ओह
इस टाइम में इतना ठंडा नहीं रहता, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये रास्ता कहाँ निकल जाएगा? ये राउंड है थोड़ा। अच्छा, ओके ओके। साउथ फील्ड कॉलेज, कॉलेज है इधर तो, इतने ऊपर है। मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला, ये देखो, जो टाइमर वाला है ना घड़ी, ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार नेपाल में देखा था, उसके बाद अभी यहाँ देख रहा हूँ, काफी अच्छा लगता है मुझे। इधर कचरा वगैरह ज्यादा नहीं है तो बाकी साफ सफाई है तो और ज्यादा बढ़िया लग रहा है इधर तो। वो देखो घर, वो घर तो ये मतलब बिल्डिंग है जो कि बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है और जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखो गाइस, ये बिल्डिंग तो अच्छी है ही, साथ में यहाँ पे देखो सरस्वती भगवान जी का भी बहुत बड़ा मूर्ति है यहाँ पे, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है इधर। अब स्वेटर वगैरह भी ले सकते हैं इधर से। वाह, दैट्स अमेजिंग, क्या बात, नाइस। नीचे पानी नहीं है, खाली है मार्केट भैया इधर, ये देखो। गाइस मैं जिधर खड़ा हूँ इधर आपको इस साइड जिम मिल जाएगा, इधर होटल मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग हैं दार्जिलिंग में और हम लोग खाना खा रहे हैं। ये देखो इसमें है रोटी, सब्जी और भुजिया। यहाँ से खाते हैं और हॉस्टल के लिए देखते हैं, लेकिन हॉस्टल में नहीं खाए जाएंगे। तो गाइस फिलहाल अभी खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ ATM, कुछ पैसे निकाल लेता हूँ यार, बहुत ज़रूरी है। कैश रहेंगे तो अच्छे रहते हैं, ये तो दिक्कत हो जाती है। ये देखो गाइस, अजीब मौसम में अजीब सा बारिश होने लगा है। अब मैं पता नहीं बार बार एक ही जगह बार बार आ जा रहा हूँ कैसे ना कैसे करके। इधर का मौसम बहुत ज़्यादा हाई है और इधर का जो रूम का रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप यहाँ आते हो तो अपना बजट थोड़ा हाई रखना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए। क्योंकि ये पहाड़ पे बसा हुआ एक शहर है जिसका नाम दार्जिलिंग है, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। इसके हर एक चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे, लेकिन ये बहुत महंगा है तो इसलिए अपना बजट थोड़ा अच्छा रखना तो आना, वरना देख लेना मेरे हिसाब से। बाद बाकी देखो ये मौसम, बिन मौसम बरसात कभी भी हो सकती है इस मौसम में, तो छाता वगैरह लेके आना और ठंड के कपड़े तो ज़रूर ही रख लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू टॉय ट्रेन स्टेशन गाइस, वो भी दार्जिलिंग का। ये देखो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड फेवरेट प्लेस ऑफ दार्जिलिंग, टॉय ट्रेन स्टेशन। अब यहाँ पे स्टेशन खड़ी है नहीं, क्या हो सर? ऐसी कुछ स्टेशन है। चलो पहले आपको दिखाता हूँ इसकी आसपास के नज़ारे। ये देख लो आप, कितना बढ़िया लग रहा है इधर सब कुछ। तो यहाँ पे मंदिर भी है छोटा सा,
और यहाँ पे बहुत लोग वीडियो बनाने आते हैं, बहुत लोग। क्रेजी स्टेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, देखो अब छोटा सा स्टेशन है। 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म, एक उधर 2 इधर, बस 2 ही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं कि टिकट वगैरह क्या सीन है, अवेलेबल है या नहीं है। बात बाकी यहाँ से आप नज़ारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऊपर हम लोग सबसे चोटी पे खड़े हैं, मतलब इससे भी ऊंचा है, अब ऊपर देखो इससे भी ऊंचा है, बट अब यहाँ से नीचे देखो कितना बढ़िया लग रहा है। चारों तरफ घर घर घर, ऊपर में ये स्टेशन और भी बढ़िया लग रहा है। हाँ, देख के तो मज़ा ही आ गया। इधर पता नहीं मिन मौसम बारिश हो जा रहा है यार, भिगा दिया इन्होंने तो मुझे, मेरे पास छाता होता है नहीं, तो भीग गया। अगर टिकट वगैरह की देखते हैं क्या कहानी है। नाइस। गाइस, इस टॉय ट्रेन को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे विश्व धरोहर। हमें ये पता करना है कि टिकट किधर से मिलेगा। चलो ट्राई करते हैं। तो गाइस, ये रही हमारी जॉय राइड दार्जिलिंग टू घूम एंड बैक, मतलब घुमाने और वहाँ से बैक लाने के लिए। यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं 1500, 1000, 1500 ऐसे करके है, अलग अलग टाइमिंग पे है। लेकिन दिक्कत क्या है कि 9 सीट आर अवेलेबल और 22 और लेके 24 तक, मतलब 22 तारीख से लेके 24 तारीख तक सीट अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो आपको IRCTC की वेबसाइट पे चेक करना होगा, और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कोई भी सिस्टम है नहीं। तो आपके पास में फुल्ली टिकट रहना चाहिए, जो कि मतलब अप्रूवल होना चाहिए टिकट का। बिना अप्रूवल के आप नहीं इसमें राइड ले सकते हो, और आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। बाद बाकी आप यहाँ का स्टेशन देख लो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। या चाय वगैरह मिल जाएगा, चाय कॉफ़ी, कुछ गिफ्ट वगैरह ले सकते हो आप यहाँ पे। और ये देखो कुछ ऐसी दिखती है ट्रेन कि आपको ऐसे दिखाया जाएगा इस टाइप से, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। हम लोग वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी बजने को है 12:30, 1 बजने को है। यहाँ पे कोई ट्रेन है क्या? 1:30 में, अभी 1 बज रहे हैं और 1:30 में एक ट्रेन आएगी, ठीक है, जो कि यहाँ से 3:30 बजे तक वापस लेके आएगी। हम लोग बैठते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आती है। तो क्योंकि हम लोग तो राइड ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टिकट ही नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन कटवाना पड़ेगा। उसमें भी अभी सीट अवेलेबल है नहीं, तो बैठते हैं फिलहाल। मेरा बैग बहुत भारी यार।
तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा? फिलहाल मैं था अभी आज दार्जिलिंग में और ये रहा आज दार्जिलिंग का ब्लॉग। तो इसी के साथ आज हमारा दार्जिलिंग का ब्लॉग ख़त्म होता है और हम लोग चलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग के लिए। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बाय बाय।